हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से। चलिए आज के कंसेप्ट में, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उपसर्जन यौगिक से एक छोटा सा कंसेप्ट जिसका नाम है लिगेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग लिगेंड के पार्ट के बारे में और लिगेंड क्या होता है उसके कंसेप्ट के बारे में उदाहरण के साथ सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और एक चीज और बता देता हूँ कि मैं भाई ये जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट से आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम सीखने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देर ना करके इस कंसेप्ट को सीखते हैं। लिगेंड क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया लिगेंड्स। लिगेंड्स जिसकी हिंदी होती है सहलग्नी। क्या होती है? सहलग्नी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। आपको बताया गया है कि भाई लिगेंड होता क्या है। मैं एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल लिख रहा हूँ K4। यहाँ पर क्या है? FeCN छोटे बॉक्स में और उसके बाद बड़ा बॉक्स बंद। अब देखो ये जो बड़े बॉक्स है ना, बड़े बॉक्स के अंदर जो छोटा बॉक्स है, यहाँ पर छोटे बॉक्स में CN है, अर्थात ये जो छोटे बॉक्स में रखे गए हैं इसको हम बोलते हैं लिगेंड। ये तो हम आइडेंटिफाई करने के लिए यानी पहचान करने के लिए जटिल यौगिक में बता रहे हैं कि भैया लिगेंड है, यानी ये है क्या? लिगेंड यानी सहलग्नी है। क्या है? सहलग्नी। अब ये जो सहलग्नी है, इस सहलग्नी यानी लिगेंड का डिफिनेशन क्या है, ये कितने पार्ट्स होते हैं जो सहसंयोजन यौगिक में पाए जाते हैं, इन्हीं कंसेप्ट को हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो पहले सबसे पहले जान जाओ लिगेंड क्या होता है। देखो यहाँ पर भाई लिगेंड का एक्चुअल डिफिनेशन अगर देखा जाए ना, लिगेंड का एक्चुअल डिफिनेशन देखा जाए तो होता क्या है कि वह परमाणुओं का समूह, जटिल यौगिकों में वह परमाणुओं का समूह या वह तत्व जो केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन देता हो। बहुत सिंपल सा, यानी लिखें इसके डेफिनेशन, ध्यान सुनिएगा कि वह समूह, क्या भैया? वह समूह जो जटिल, किसमें? जटिल यौगिकों में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर E बना दे रहा हूं मैं सिंबल, 2 इलेक्ट्रॉन को देता हो। किसे देता हो? तो उसे लिगेंड कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ आर सेम, बट इसका एक डेंजरस हिंदी है संलग्न। क्या है? डेंजरस। चलो एक बार और बता दे रहा हूं भाई, लिगेंड किसे कहते हैं? वह समूह जो जटिल यौगिकों में 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड। बात समझ में आई? अब एक चीज और, इनके डिफिनेशन बहुत अलग अलग तरीका से है, तो एक और इसके डिफिनेशन होंगे भाई। जटिल यौगिक में लिगेंड क्या होता है? तो यानी वह समूह जो जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे बोलते हैं लिगेंड। चलिए हम उसको लिख रहे हैं, पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं, कंसेप्ट को लिखो। चलिए मैं एक दूसरा इसका कंसेप्ट बताना चाहता हूँ, लिगेंड को कैसे और कंसेप्ट यानी कैसे और दूसरे तरीका से परिभाषित कर सकते हैं, उस कंसेप्ट को मैं बताना चाहता हूँ। ध्यान सुनिएगा, ये भी बहुत आसान है, बट दोनों कंसेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ नॉर्मल चेंजिंग है जो हम अभी बताएंगे। चलिए देखिएगा भाई क्या है। हमने बोला कि लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, एक बार इसको हेडिंग के रूप में लिख दे रहे हैं, लिगेंड। अब उसके बाद बोलेंगे कि वह तत्व या समूह, क्या भैया? समूह जो जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन भैया? 2 इलेक्ट्रॉन देता हो, तो उसे लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिगेंड कहते हैं। किसी कोई दिक्कत? चलो अब जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, कौन कौन हो सकते हैं लिगेंड, आपको दिखाया गया था इससे पहले स्ट्रक्चर एक था हमारा कंपाउंड जटिल यौगिक का। तो अब उस कैटेगरी के एग्जांपल कौन कौन सा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या बोले भैया? CN -4, क्लोरीन -4, CH3 COO एसीटेट -4, ऑक्जेलेट
C2O4 माइनस, उसके बाद C5 सॉरी H, एक मिनट, C5H5 कॉमा BrH2O और अमोनिया, क्या है अमोनिया, ध्यान सुनिएगा, NH3 ETC इत्यादि। ठीक, आ रही बात? चलो लिख लो। चलिए हम लोग देखते हैं ना लिगेंड के प्रकार, यानी हमने सीखा क्या कि लिगेंड क्या होता है, इनको कितने तरीके से डिफाइन किया गया है, आपको एग्जांपल के साथ बताया गया। अब हम सीखेंगे लिगेंड कितने प्रकार से होते हैं। अगर एक्चुअल में देखा जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड जो होते हैं दो प्रकार से क्लासिफाइड किए गए, अर्थात लिगेंड जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो। पहला भैया आवेश के आधार पर लिगेंड का क्लासिफाइड किया गया है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी लिगेंड में परमाणु अगर जुड़े हैं और उन परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर? चलिए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन लिगेंड, सॉरी लिगेंड की अगर बात करें एक्चुअल में तो दो तरीका से, यानी हम बोले ऑन द बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन लिगेंड टू टाइप्स। कितने प्रकार से? दो प्रकार। कितने प्रकार से भैया? दो प्रकार से। देख लो लिगेंड जो होता है ना दो प्रकार से। पहला है आवेश के आधार पर, इसके आधार पर है आवेश के आधार पर। क्लियर? और दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर हमारा है दाता परमाणुओं के आधार पर, यानी लिगेंड में उपस्थित, क्या है? उपस्थित दाता परमाणु के आधार पर। किसके आधार पर भैया? दाता परमाणु के आधार पर इनका ये वर्गीकरण किया गया। एक बार और बता दे रहा हूँ, सभी लिगेंड जो होते हैं दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आवेश के आधार पर, दूसरा कितना होता है लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु के आधार पर। यानी लिगेंड में कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो एक ही देते हैं, कुछ परमाणु ऐसे जो दो देते हैं, कुछ परमाणु ऐसे तो जो कई लोग देते हैं, उनके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। क्लियर? तो हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे? पहले आवेश के आधार पर। यानी अगर एक्चुअल में देखा जाए भाई लिगेंड ना दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? तो पहला होता है धनावेशित लिगेंड और दूसरा होता है, यानी हम बात करें आवेश के आधार पर लिगेंड दो प्रकार से, तीन प्रकार से होता है। पहला है ऋणात्मक लिगेंड, दूसरा है धनात्मक लिगेंड, और नेक्स्ट हम बात करें तो उदासीन लिगेंड। पहला हमारा लिगेंड कौन सा भैया? ऋणात्मक लिगेंड। कौन सा है? ऋणात्मक लिगेंड। और दूसरा क्या है भैया? धनात्मक लिगेंड। क्या है? धनात्मक लिगेंड। और नेक्स्ट क्या है? उदासीन लिगेंड। क्या है? उदासीन लिगेंड। क्लियर? किसी को दिक्कत? उदासीन लिगेंड। चलो अब ऋणावेशित लिगेंड क्या होता है? वह लिगेंड जिस पर ऋण चार्ज हो, वह लिगेंड जिस पर ऋण चार्ज हो उसे हम बोलते हैं ऋणावेशित लिगेंड। जैसे भैया क्या हमारा Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, क्या है? OH माइनस, CH3, COO माइनस, C2O4 माइनस। और ये जो हमारे होंगे लिगेंड, यानी हम कह सकते हैं एक्सेट्रा ETC, यानी वह लिगेंड जिस पर ऋणावेशित चार्ज हो उसे ऋणावेशित या ऋणात्मक लिगेंड या नेगेटिव लिगेंड कहते हैं। क्लियर? समझ में बात? एक बार और बता दे रहा हूँ भैया, लिगेंड जो होते हैं ना उनका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पहला आवेश के आधार पर, दूसरा क्या होता है लिगेंड में दाता परमाणुओं के आधार पर। तो पहला हमारा है आवेश के आधार पर लिगेंड जो होते हैं ना, ऑलरेडी तीन प्रकार से होते हैं, ऋणावेशित, धनात्मक और क्या? उदासीन। ऋणावेशित लिगेंड किसे कहते हैं? वह लिगेंड जिस पर ऋणावेशित चार्ज हो या ऋण चार्ज हो, हम क्या बोलेंगे? ऋणावेशित लिगेंड। दूसरा क्या हमारा है? धनावेशित लिगेंड। वह लिगेंड जिस पर धन चार्ज हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, क्या NO है, नाइट्रोसिलियम। क्लियर? उसके बाद क्या हमारा है? उसके बाद है हाइड्रोनियम H2 H3O प्लस। क्लियर? ETC। ये ऐसे लिगेंड क्या है जिन पर प्लस चार्ज हो, प्लस चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रॉन को देता हो, तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं धनात्मक लिगेंड। ठीक। नेक्स्ट उदासीन लिगेंड। वह लिगेंड जिस पर कोई चार्ज न हो फिर भी वो इलेक्ट्रॉन को देने का कार्य करता है, उससे बोलते हैं उदासीन लिगेंड। और इनका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी 0 होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें भैया H2O और क्या है NH3, उसके बाद CO कार्बोनिल ETC।
यानी ऐसे लिगेंड जिस पर कोई आवेश न हो लेकिन इलेक्ट्रॉन को देता हो, तो उसे हम बोलते हैं ऋणावेशित लिगेंड। क्लियर? इससे कोई दिक्कत? चलो, अब नेक्स्ट हमारा जो लिगेंड है, लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं के आधार पर, इस कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ध्यान से सुनिए।